मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पेमेंट बैंक के बारे में जानेंगे कि पेमेंट बैंक क्या है और इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो पेमेंट बैंक का निर्माण गांव क्षेत्रों में बैंकिंग सर्विसेज को देने के लिए किया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे फिजिकल ब्रांच नहीं होता है, जिसके कारण जो बैंक होते हैं, जो मतलब मेन बैंक होते हैं जैसे SBI ये सब होते हैं, तो ये सब का सुविधा नहीं मिल पाता था, जिसके कारण गांव बैंकिंग सर्विसेज से दूर रहते थे। मतलब अब ब्रांच है ही नहीं तो वो बैंकिंग सर्विसेज का फायदा कैसे उठाएंगे। तो उसी के लिए ये पेमेंट बैंक का निर्माण किया गया, क्योंकि पेमेंट बैंक का कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होता है। तो इसमें कोई भी आदमी अगर अकाउंट खुलाना चाहता है तो जो दुकानदार होते हैं वही लोग को CSP मिल जाता है, जिससे वो कस्टमर का अकाउंट खोल देते हैं और फिर उन्हीं के द्वारा वो पैसे निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। तो मतलब इसमें होता है कि कोई एक दुकानदार भी इसके लिए एक बैंक का काम कर सकता है। मतलब जो भी कस्टमर वहाँ पे अकाउंट खुलाएंगे उनसे आप लेन देन कर सकते हैं। तो इसीलिए जियो पेमेंट बैंक बारे में बोल रहा हूँ, मतलब पेमेंट बैंक का निर्माण किया गया था। अब बात रह गया कि कितने पेमेंट बैंक अभी हैं। तो अभी फिलहाल 6 पेमेंट बैंक है मेरे अनुसार नहीं 6 ही हैं। पहला है पेटीएम पेमेंट बैंक, दूसरा एयरटेल पेमेंट बैंक, तीसरा आपका हो गया जियो पेमेंट बैंक, चौथा हो गया NSDL पेमेंट बैंक, पांचवा हो गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और छठा हो गया फिनो पेमेंट बैंक। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारे पेमेंट बैंक के बारे में बताता हूँ। पेटीएम पेमेंट बैंक ऐसा है जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर आप इसका फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको जब आप इशू करवाइएगा डेबिट कार्ड तब आपको चार्ज लगेगा और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। जियो पेमेंट बैंक में आपको किसी तरह का चार्ज नहीं है और अभी सिर्फ इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड ही मिल रहा है, तो आपको समझिए कि इसमें किसी तरह का कोई चार्ज अभी नहीं है। एयरटेल पेमेंट बैंक में भी सेम हाल है, इसमें भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको चार्ज लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। उसके बाद आते हैं हम लोग NSDL पेमेंट बैंक में। इसमें आप कार्ड ले चाहे ना ले आपको 6 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा SMS चार्ज, और अगर आप कार्ड लेते हैं तो आपको कार्ड का चार्ज लगेगा जब आप इशू करवाइएगा, और सालाना इसमें चार्ज लगेगा। इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, जिसके अलग बेनिफिट है, मैं वो भी बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो अभी इसमें आपको 6 रुपये का, मतलब ये 3 मंथ में एक बार 18 रुपया 17 रुपया कटता है चार्ज, और उसके बाद इसका किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और इसमें अभी आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दे रहा है ऐप में कि आप फिजिकल डेबिट कार्ड को रिक्वेस्ट कर पाए। और सबसे लास्ट में आ गया आपका फिनो पेमेंट बैंक, जो कि ये सबसे ज़्यादा चार्जेबल है, क्योंकि इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है। उसके बाद आप अगर डेबिट कार्ड रखते हैं तो उसमें भी चार्ज आपको लगेगा। तो अगर आप कोई ऐसे पेमेंट बैंक के बारे में सोच रहे हैं जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है और आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी नहीं चाहिए, तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक। ये 3 ऐसे पेमेंट बैंक हैं जिनमें किसी तरह का भी कोई चार्ज नहीं है। भले आप अगर वीडियो को फ्यूचर में देखेंगे तो उस टाइम अगर चार्ज लग रहा होगा तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई चार्ज नहीं। लेकिन आप कोई ऐसा पेमेंट बैंक ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको ATM मिले और एकदम थोड़ा कम चार्ज लगे, तो एयरटेल और आपका पेटीएम बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस सब में आपको कि कार्ड में मिलेगा, थोड़ा इसका मेंटेनेंस चार्ज 144-45 ऐसे ही कुछ रहता है, या ज़्यादा ज़्यादा 177 होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। और आप कोई ऐसा पेमेंट बैंक के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत चार्ज लगे लेकिन कुछ बेनिफिट हो जाए, तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा NSDL पेमेंट बैंक। NSDL पेमेंट बैंक क्यों? क्योंकि इसका जो डेबिट कार्ड है प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, और प्लेटिनम डेबिट कार्ड में एक ऑफर चलता है, एक नहीं 2 ऑफर चलता है कि पर शुक्रवार, मतलब एक मंथ के किसी एक शुक्रवार में आप जब भी अमेजोन पेमेंट बैंक, मतलब अमेजोन में पैसा ऐड कीजिएगा 500 और इसका डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिएगा तो आपको 400 ही कटेगा। मतलब हर मंथ आप इससे 100 रुपया बचा सकते हैं अमेजोन में। दूसरा कि अगर आप फूड ऑर्डर करते हैं स्विगी से, तो वहां पे भी आप अगर 500 का ऑर्डर करते हैं तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो मतलब अगर आप NSDL पेमेंट बैंक लेते हैं तो आपको 200 रुपये का मुनाफा होगा पर मंथ। और ये अच्छा, मतलब आप जब मान के चलिए जियो का रिचार्ज करते हैं या कुछ भी रिचार्ज करते हैं तो आपके लिए मेरे अनुसार बेस्ट रहेगा कि आप NSDL पेमेंट बैंक लें, क्योंकि आपको हर मंथ 100 रुपया बच रहा है, आपका रिचार्ज का खर्चा कुछ तो निकल जाएगा। तो बेस्ट यही रहेगा। और अगर आप इसका फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाते हैं तो इसमें भी आपको मेंटेनेंस चार्ज सालाना लगेगा, और दूसरा बात क्या है, फिर आपको जब इशू करवाइएगा तब आपको चार्ज लगेगा। और सबसे महंगा जो है फिनो पेमेंट बैंक है, जो तो मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि खुलाए, लेकिन अगर आपका इच्छा है तो आप खुला सकते हैं, कोई खराब नहीं है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है, मैंने एक बार कस्टमर केयर से बात किया था तो उन्होंने बताया था कि इसमें एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 400 या 500 कुछ लगता है। अभी पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मैं उससे जुड़ा नहीं हूँ तो इसलिए मुझे पता नहीं है। लेकिन आप ऐसा पेमेंट बैंक ढूंढ रहे हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, बस 3 ही है, एयरटेल पेमेंट बैंक,
जियो पेमेंट बैंक और आपका आ गया पेटीएम पेमेंट बैंक। लेकिन जियो पेमेंट बैंक में एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है इससे आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ये जो डेबिट कार्ड इसमें दिया गया है वो ओनली आपको यूपीआई का पिन बनाने के लिए दिया गया है अभी फिलहाल में। अगर बाद में अगर इसमें अगर सीसीवी जो हर डेबिट कार्ड में आता है वो अगर ऐड कर दिया जाता है तो आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसके डेबिट कार्ड से पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ है जो किसी पेमेंट बैंक में ये चीज़ नहीं है, वो है कि आपको MMID मिलता है। अभी अगर आप MMID के बारे में नहीं जानते होंगे तो आपको लगेगा क्या पता नहीं क्या बता रहा है। तो MMID ऐसा होता है कि आप मोबाइल नंबर से पेमेंट ले सकते हैं, लेकिन अभी तो सब कोई मोबाइल से ही पेमेंट लेते हैं। लेकिन ये मतलब ये क्या होता है कि आपको नेट बैंकिंग का जितना भी ऐप रहता है उसमें आप MMID डाल के और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन जियो पेमेंट बैंक में एक्स्ट्रा है सारे पेमेंट बैंक से। और उसके बाद सारे पेमेंट बैंक में सेम है, तो आप देख लें कौन सा पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर बिना कोई चार्ज का पेमेंट बैंक आपको चाहिए तो सबसे बेस्ट 3 है, जियो, एयरटेल और पेटीएम। लेकिन आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा खर्चा करके कुछ आपको भी मुनाफा हो जाए तो सबसे बेस्ट है NSDL पेमेंट बैंक। लेकिन आप जब तक इन लोग का मतलब डेबिट कार्ड नहीं लेते, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता है, फिजिकल डेबिट कार्ड जब तक नहीं लेते। लेकिन अगर फिजिकल डेबिट कार्ड लीजिएगा तो आपको सारे पेमेंट बैंक में चार्ज लगते हैं। तो यही 6 पेमेंट बैंक थे, जिसमें से फिनो पेमेंट बैंक में तो रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को, लेकिन आपका इच्छा है तो आप मतलब खुला सकते हैं क्योंकि उसमें चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगता है। और उसके बाद अगर फ्री वाला चाहिए जिसमें किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है तो एयरटेल, पेटीएम और जियो बेस्ट रहेगा। और आप कुछ थोड़ा सा खर्चा करके और कुछ मुनाफा कमाने चाहते हैं तो NSDL पेमेंट बैंक बढ़िया रहेगा। और आप एक सरकारी पेमेंट बैंक चाहते हैं तो सबसे बेस्ट फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रहेगा। तो यही 4 बैंक थे 6 बैंक थे जिसके बारे में आपको बताना था। तो मैंने आपको बता दिया कौन सा पेमेंट बैंक आपके लिए बेस्ट रहेगा कैटेगरी वाइज। अगर आपको बिना चार्ज का चाहिए तो 3 है, और कुछ चार्ज देके कुछ मुनाफा चाहिए तो NSDL है, और सरकारी पेमेंट बैंक चाहिए तो फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें, ताकि आपके लिए एक नए वीडियो इसी टॉपिक में या इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।